नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल हाई रेव इंडिया में। दोस्तों, आज हम अपनी इस वीडियो में आपको 2020 में लॉन्च होने वाली महिंद्रा, हीरो, सुजुकी, होंडा और टीवीएस जैसी बड़ी कंपनियों की स्कूटी के बारे में बताने वाले हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हमने लाइक टारगेट 1550 रखा है। अच्छी तरह जानते हैं कि आप लोग हमारी इस वीडियो को इससे ज्यादा ही लाइक देंगे, क्योंकि आप लोग हमेशा हमारी उम्मीदों से ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स देते हुए आए हैं। तो ये वीडियो आपके लिए काफी बेहतर साबित होगी। इस वीडियो में हम आपको देश की बड़ी कंपनियों की स्कूटी के बारे में बताने जा रहे हैं, जिससे आपको स्कूटी खरीदने में काफी आसानी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके। पहली है महिंद्रा गुस्तो इलेक्ट्रिक। इसका एक्सपेक्टेड प्राइस है 80,000 रुपए और इसकी एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट है दिसंबर 2020। देश की प्रमुख वाहन निर्माता कंपनी महिंद्रा घरेलू बाजार में टू व्हीलर सेगमेंट में एक इलेक्ट्रिक स्कूटी उतारने की तैयारी कर रहा है। जानकारी के अनुसार ये इलेक्ट्रिक स्कूटी कंपनी की लोकप्रिय मॉडल गुस्तो पर आधारित होगी। गुस्तो कंपनी की तरफ से बेचे जाने वाले वाहनों में से बेस्ट सेलिंग स्कूटी रही है। इस स्कूटर की खरीद पर आपको फेम टू स्कीम का भी बखूबी लाभ मिलेगा। हालांकि लॉन्च से पहले इसकी कीमत के बारे में कुछ कहना मुश्किल है, लेकिन जानकारों का मानना है कि इसकी कीमत 80,000 रुपए तक हो सकती है। हालांकि इस स्कूटर के नाम के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल सकी है। उम्मीद है कि कंपनी इस इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर में 3 किलोवाट की क्षमता का बैटरी पैक इस्तेमाल करेगी। इस स्कूटर की टॉप स्पीड 55 से लेकर 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक होगी। इसके अलावा यह स्कूटर सिंगल चार्ज में 80 किलोमीटर तक की ड्राइविंग रेंज प्रदान करेगा। दूसरी है टीवीएस क्रेयॉन। इसकी एक्सपेक्टेड कीमत है 70,000 रुपए और इसकी एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट है नवंबर 2020। भारतीय बाजार में इस समय वाहन निर्माताओं के बीच इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट में वाहनों को पेश करने की होड़ सी मची हुई है। समय की मांग को देखते हुए ज्यादातर कंपनियां इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को बाजार में उतार रही हैं। देश की प्रमुख दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी बजाज ने हाल में ही अपनी चेतक को नए इलेक्ट्रॉनिक अवतार में पेश किया है। अब टीवीएस मोटर्स भी बाजार में अपनी इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर टीवीएस क्रेयॉन को उतारने की तैयारी कर रही है। बता दें कि कंपनी ने अपने इस नए इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर के कॉन्सेप्ट को बीते 2018 ऑटो एक्सपो में पेश किया था। जानकारी के मुताबिक कंपनी अब इसी क्रेयॉन कॉन्सेप्ट पर इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर बनाने की तैयारी में जुट गई है। ऐसा माना जा रहा है कि इस स्कूटर का प्रोडक्शन वर्जन अपने कॉन्सेप्ट से काफी हद तक मिलता जुलता होगा। इसमें कंपनी एलईडी हेडलैम्प का इस्तेमाल कर सकती है। इसके अलावा इसमें डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी दिया जाएगा, जिसमें आपको स्पीड, ड्राइविंग रेंज, बैटरी रेंज, टाइम और अन्य जानकारियां मिलेंगी। हालांकि इसका प्रोडक्शन मॉडल कॉन्सेप्ट के मुकाबले थोड़ा कम प्रीमियम होगा। इस समय बाजार में कनेक्टिविटी फीचर्स की डिमांड तेजी से बढ़ रही है। कार, एसयूवी से लेकर स्कूटरों और बाइक्स में भी इसका चलन देखने को मिल रहा है। ऐसे में टीवीएस क्रेयॉन में भी कंपनी इस फीचर को शामिल कर सकती है। बजाज चेतक में भी कनेक्टिविटी फीचर्स को शामिल किया गया है। इस तकनीक में वाहन में एक इनबिल्ट सिम कार्ड का प्रयोग किया जाता है, जो कि वाहन को हर वक्त इंटरनेट से कनेक्ट रखता है। इस डिवाइस की मदद से आप अपने वाहन की कनेक्टिविटी फीचर्स को मोबाइल से कंट्रोल कर सकते हैं। इस स्कूटर में कंपनी ने 12 किलोवाट की क्षमता का लियो आयन बैटरी का प्रयोग किया है। इसके अलावा इस स्कूटर में 5.1 सेकंड में ही 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पकड़ने की क्षमता होगी और सिंगल चार्ज में ये 80 किलोमीटर तक का रेंज प्रदान करेगी। कंपनी का दावा है कि इस स्कूटर की बैटरी में 60 मिनट में ही 80% तक चार्ज हो जाएगी। इस स्कूटर को आगामी ऑटो एक्सपो में लॉन्च किया जा सकता है। तीसरी है होंडा फोर्जा 300। इसकी एक्सपेक्टेड कीमत है 2.50 लाख और इसकी एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट है दिसंबर 2020। होंडा ने भारतीय बाजार में BS4 फोर्जा 300 मैक्सी स्कूटर की 4 यूनिट बेच दी। खास बात यह है कि इन चारों स्कूटर को कंपनी के गुरुग्राम स्थित बिग विंग शोरूम में सिर्फ डिस्प्ले के लिए रखा गया था, मगर कुछ ग्राहकों को ये स्कूटर इतना पसंद आया कि कंपनी को इन्हें बेचना पड़ा। कंपनी ने भारतीय बाजार में बेचे गए होंडा फोर्जा 300 स्कूटर की कीमत का खुलासा नहीं किया है। हालांकि ग्राहकों से मिली प्रतिक्रिया को देखते हुए होंडा ने अपना यह हाई परफॉर्मेंस स्कूटर अगले वित्तीय वर्ष में भारत में ऑफिशियली लॉन्च करने की घोषणा की है। होंडा फोर्जा 300 के BS4 मॉडल में
279 सीसी लिक्विड कूल्ड फ्यूल इंजेक्ट SOHC 4 वॉल्व इंजन दिया गया है। ये इंजन 25.1 HP का पावर और 27.2 Nm पीक टॉर्क जनरेट करता है। इस स्कूटर में होंडा सेलेक्टेबल टॉर्क कंट्रोल HSTC दिया गया है, जो रेयर व्हील ट्रैक्शन में कमी की पहचान करता है और टायर ग्रिप को बेहतर बनाने के लिए टॉर्क को कम करता है। फोर्जा 300 स्कूटर के फ्रंट में 15 इंच और रेयर में 14 इंच व्हील है। ब्रेकिंग की बात करें तो फ्रंट में 256 mm डिस्क और रेयर में 240 mm डिस्क ब्रेक दिए गए हैं। स्कूटर डुअल चैनल ABS एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम से लैस है। फ्रंट में 33 mm टेलीस्कोपिक फॉर्क और रेयर में 7 स्टेप एडजस्टेबल ट्विन शॉक एब्जॉर्बर सस्पेंशन दिए गए हैं। होंडा के इस हाई परफॉर्मेंस स्कूटर में मिलने वाले अन्य फीचर्स की बात करें तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन, 2 फुल फेस हेलमेट के लिए स्टोरेज कैपेसिटी और डिजिटल एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। स्कूटर के डिजिटल डिस्प्ले में ऑडोमीटर, करंट माइलेज, ट्रिप मीटर, एवरेज माइलेज, एम्बिएंट टेम्परेचर, थर्मोमीटर और बैटरी सेंसर जैसी जानकारी मिलती है। ब्रिटेन में होंडा फोर्स 300 स्कूटर की कीमत 5,000 पाउंड यानी करीब 4.65 लाख रुपीस है। भारत के हिसाब से ये BS4 मॉडल है। BS6 फोर्जा 300 की कीमत और ज्यादा होगी। चौथी है हीरो इलेक्ट्रिक AX LHE 20, जिसकी एक्सपेक्टेड कीमत है 55,000, जिसकी एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट है अक्टूबर 2020। हीरो इलेक्ट्रिक भारत में जल्द ही अपनी नई स्कूटर लॉन्च करने के मूड में है। इसे AX LHE 20 नाम दिया जाएगा। AX LHE 20 को एक परफॉर्मेंस स्कूटर के रूप में बनाया गया है। इसकी रफ्तार आम स्कूटर के मुकाबले कहीं ज्यादा होगी। दरअसल आम स्कूटर्स के मुकाबले इलेक्ट्रिक स्कूटरों की स्पीड काफी कम होती है। इनकी टॉप स्पीड 50 किलोमीटर प्रति घंटे से भी कम होती है। इसी लो परफॉर्मेंस के चलते लोग इन बाइक्स को लेने से कतराते हैं। हीरो AXL LHE 20 को कंपनी बड़ी तैयारी से लॉन्च करने जा रही है। इसे हाई स्पीड सीरीज के टॉप ऑफ द लाइन में रखा जाएगा। फिलहाल हीरो के हाई स्पीड सीरीज में 3 इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर्स मौजूद है, NYX, फैंटम और फैंटम 72V। लेकिन नई स्कूटर AXL LHE 20 इन सबसे महंगी होगी। इन स्कूटर्स के मुकाबले इसमें अधिक फीचर्स भी दिए जाएंगे। पावर की बात करें तो इसमें 4 किलोवाट मोटर 8 bhp दिया जाएगा, जो कि 85 किलोमीटर प्रति घंटे की टॉप स्पीड तक जा सकता है। अनुमान है कि एक चार्ज में ये 110 किलोमीटर तक जा सकती है। फीचर्स की बात करें तो इस ई स्कूटर में ब्लूटूथ के द्वारा मोबाइल कनेक्टिविटी की सुविधा भी दी जाएगी। इसमें स्मार्ट इंस्ट्रूमेंट कंसोल भी दिया जाएगा, जिसको मोबाइल ऐप के जरिए कनेक्ट किया जा सकता है। बता दें कि AXL LHE 20 का पहला लुक इसी साल सामने आया था, लेकिन ये कैमोफ्लेज स्टिकर से ढकी हुई थी। कंपनी ने इसके रिसर्च पर काफी काम किया है, इसीलिए हम इस स्कूटर में काफी कुछ नया देख सकते हैं। पांचवी है सुजुकी बर्गमैन 150। खास बात यह है कि भारत में इस स्कूटर का कोई प्रत्यक्ष कंपटीटर नहीं है और यही बात आने वाले इस नए स्कूटर को खास बनाएगा। हालांकि अभी इस स्कूटर की स्टाइलिंग, यूज और हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन का विवरण उपलब्ध नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि 150cc बर्गमैन स्ट्रीट 125cc मॉडल के डिजाइन एलिमेंट ले सकता है। इस प्रकार हम इस नए टू व्हीलर में ऑल LED हेडलाइट और फ्रंट में विंड स्क्रीन, एक नया डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल और शानदार स्टाइल के फीचर को देख सकते हैं। 150cc मॉडल भारत में निर्मित और निर्यात किया जा सकता है। कंपनी सुजुकी जिक्सर SF250 को भी कई बाजारों में निर्यात करती है। भारत में सुजुकी बर्गमैन स्ट्रीट 150 का कोई कंपटीटर नहीं है। हाँ, प्राइस और इंजन में अप्रैलिया SR 160 के करीब हो सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाले सुजुकी स्कूटर एक्सेस 150 का इंजन इस स्कूटर को प्राप्त हो सकता है। बर्गमैन स्ट्रीट 150 के आने के बाद 125cc मॉडल बर्गमैन स्ट्रीट 125 को बंद नहीं किया जाएगा। फिलहाल बर्गमैन स्ट्रीट 125 अन्य स्कूटर एक्सेस 125 के साथ अपने इंजन को शेयर करता है। इसे BS6 के लिए अपडेट किया गया है। BS6 एक्सेस 125 जनवरी में लॉन्च किया जाएगा और ये भी BS6 में अपडेट किया जाएगा। अपडेट होने जा रही BS6 सुजुकी बर्गमैन स्ट्रीट 125 का कोई भी डिजाइन अपडेट नहीं किया जाएगा।
हालांकि कॉकपिट में अतिरिक्त फीचर्स जोड़े जा सकते हैं। इसमें इको असिस्ट लाइट, इकोनॉमी मीटर और रेंज इंडिकेटर आदि शामिल हो सकता है। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें ताकि ये जानकारी दूसरों तक भी पहुंच सके, और कमेंट करके जरूर बताएं कि आप कौन सी कंपनी की स्कूटी खरीदने वाले हैं।